अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना उसके पहले महबूब जाने कुनैन रहमतुल आलमीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन फ़ातिहुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अली अक़दस में हादिया दुरूद पढ़ने की सादत हासिल की। ईद उल अज़हा को लेकर काफ़ी सारे मसाइल लोगों के दरमियान में पाए जाते हैं, तो आज इंशाअल्लाह सवाल जवाब की सूरत में ईद उल अज़हा के मुताल्लिक़ चंद मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। होता यह है कि हमें इल्म नहीं होता और इल्म ना होने की वजह से हम अपनी कुर्बानियों को ज़ाया कर देते हैं। यानी अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, कुर्बानी हम ख़रीदते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुर्बानी करनी कैसे है, कुर्बानी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कुर्बानी करते वक्त क्या क्या चीज़ें पेश नज़र होनी चाहिए, उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। मोटी सी मिसाल, जैसे हम कुर्बानी करते हैं तो घर के तकरीबन तमाम बंदे ही कुर्बानी की छुरी पर हाथ रखते हैं। जी हाथ क्यों रखना है? एक तो जी बरकत मिल जाए, दूसरा हमारी तरफ से भी ज़िबा करने के अंदर हिस्सा शामिल हो जाए। इस दौरान मसला ये है कि जिस बंदे ने कुर्बानी करते वक्त छुरी पर हाथ रखा, हर बंदे पर तकबीर पढ़ना ज़रूरी है। अगर किसी भी एक बंदे ने तकबीर ना पढ़ी तो वो पूरे का पूरा जानवर मुर्दा हो गया। अब उस जानवर का गोश्त नहीं खा सकते, अब उस जानवर को हलाल नहीं कहा जा सकता। तो जिसने छुरी पर हाथ रखना है, हर एक बंदा तकबीर जो है अल्लाह अकबर ये ज़िबा करते वक्त पढ़ेगा। अगर कोई एक बंदा भी तकबीर को छोड़ देगा तो वो कुर्बानी अदा नहीं होगी। दूसरा, आजकल लोगों के अंदर ये तशवीश भी पाई जाने लगी है, जदीद दौर है, मॉडर्न दौर है। लोग ये सवाल करते हैं जी कुर्बानी हम क्यों करते हैं, कुर्बानी करना कहाँ से साबित है? आपका भी शायद ऐसे लोगों से पाला पड़ा हो। कहते हैं जी कुर्बानी कहाँ से साबित है, कुर्बानी हम क्यों करते हैं? नंबर एक, कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और अपने रब के लिए कुर्बानी दें। दूसरा, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी करने का हुक्म इरशाद फरमाया कि जब सहाबा ने आपसे अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है, तो मेरे आका ने फरमाया कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो कुरान से भी ये बात साबित है कि कुर्बानी करनी चाहिए और हदीस से भी ये बात साबित है कि कुर्बानी करनी चाहिए। और कुरान पाक की दूसरी आयत में अल्लाह कहता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब का सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। तो इस सवाल का जवाब हो गया कि कुर्बानी हम क्यों करते हैं। ये कुर्बानी अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है कि जो साहिब इस्तिताअत है उसके लिए कुर्बानी करना वाजिब है। दूसरा सवाल, कुर्बानी किस पर वाजिब है? इसके अंदर भी काफ़ी सारे लोग गलती कर जाते हैं। कुर्बानी वाजिब होने के लिए नंबर एक चीज़ तो है साहिब निसाब होना। और साहिब निसाब कब हो?
10 ज़िलहिज्जतुल हराम की तलुए आफ्ताब से लेकर 12 ज़िलहिज्जतुल हराम की ग़ुरूब आफ्ताब तक जो बंदा साहिब निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। साहिब निसाब होने से मुराद क्या? आजकल के दौर में तकरीबन इन 3 दिनों में, जिन 3 दिन हम ईद करते हैं, इन 3 दिनों में अगर बंदे के पास ज़रूरत से ज़्यादा तकरीबन 70,000 रुपये मौजूद हों, 65 से 70,000 मौजूद हों, तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। आजकल की चांदी के हिसाब से आजकल ये रेट चल रहा है। तो ईद के पहले दिन के सूरज तुलू होने से लेकर ईद के तीसरे दिन तक सूरज गुरूब होने के दौरान अगर बंदे के पास इतना माल आ जाता है जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, जो 65 से 70,000 के लगभग है, तो अब इस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अगर नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। अगला बाज़ ऐसा होता है, और ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। बाज़ ऐसा होता है कि घर के अंदर 3, 4, 5 भाई इकट्ठे रहते हैं और सारे अपने कारोबार भी अलग अलग करते हैं, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आती है तो मसला ये पूछा जाता है कि कारी साहब, हम 4-5 भाई इकट्ठे रहते हैं, क्या हम एक बकरा सब की तरफ से कुर्बान कर दें तो कुर्बानी हो जाएगी? याद रखें, कुर्बानी बकरे में सिर्फ एक बंदे की हो सकती है, एक से ज़्यादा बंदे की नहीं हो सकती। इसी तरह बकरे की जो मिलती जुलती नस्ल है, भेड़, दुम्बा, बकरी, इस जैसी दीगर जानवर जो बकरे की कैटेगरी में आते हैं, इनके अंदर सिर्फ एक बंदे की तरफ से कुर्बानी होगी, एक बंदे से ज़्यादा की कुर्बानी नहीं हो सकती। फिर जो गाय, भैंस, वेड़ा, कट्टा जो भी इसी कैटेगरी में है, इसी तरह ऊँट, इसके अंदर 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं। यानी एक गाय के अंदर 7 बंदे कुर्बानियाँ कर सकते हैं। एक गाय को 7 बंदे मिलकर खरीद सकते हैं। आजकल ये सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है कि मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन मेरी अम्मी कहती है या मेरे अब्बू कहते हैं कि माँ बाप की तरफ से कुर्बानी करना पहले ज़रूरी होता है, फिर औलाद अपनी तरफ से कुर्बानी करे। ये मसला गलत है, ऐसा मसला नहीं है। अगर औलाद पर कुर्बानी वाजिब है तो पहले अपना वाजिब अदा करना होगा, उसके बाद अगर अल्लाह ने तौफीक दी है अब अपने माँ बाप की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ, माँ बाप पर भी लाजिम है तो माँ बाप की तरफ से अलग कुर्बानी देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है तो मैं कुर्बानी अपनी ना करूं, बल्कि माँ के लिए कुर्बानी कर लूं, बाप की तरफ से कुर्बानी कर लूं। इस तरह उनकी तरफ से तो कुर्बानी हो जाएगी, उनको तो कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, लेकिन मुझ पर जो कुर्बानी वाजिब थी वो अभी तक वाजिब है, या जो कुर्बानी नहीं करेगा उसके ऊपर कुर्बानी ना करने का गुनाह लाजिम होगा। फिर हमने ये बड़ा पुराना मसला सुन रखा है कि भेड़ या दुम्बा 6 महीने का हो और देखने में साल भर का मालूम हो तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, जबकि कायदा क्या है, बकरी में कुर्बानी का जानवर 1 साल से कम उम्र के जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। यानी अगर यूँ सवाल बनाया जाए कि कुर्बानी किस जानवर में किस उम्र के एतबार से की जाएगी, तो बकरी या बकरा, भेड़ या दुम्बा 1 साल से कम हो तो इनकी कुर्बानी नहीं है। इसी तरह गाय में 2 साल की उम्र होना ज़रूरी है, ऊँट में 5 साल की उम्र होना ज़रूरी है। अगर इनसे कम उम्र का होगा तो उनके अंदर कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। आजकल होता क्या है, होता यह है कि शरीयत ने हमें छूट दी है कि भेड़ या दुम्बे का बकरा 6 माह का हो, लेकिन इतना पला हुआ हो, इतना उसका जिस्म फरबा हो, इतना उसके जिस्म पर गोश्त हो, दूर से देखें तो यूँ लगे कि ये 1 साल का बकरा है, 1 साल का दुम्बा है, 1 साल का भेड़ है। अब इसकी कुर्बानी जायज़ है। हमारे होता क्या है, हम कहते हैं जी शरीयत ने इजाज़त तो दे रखी है कि 6 महीने के भेड़ की कुर्बानी कर सकते हैं, लिहाजा हम अपने पैसे बचाने के लिए 6 महीने का भेड़ खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी कर देते हैं। ये मसला भी दुरुस्त नहीं। 6 महीने के भेड़ की कुर्बानी की इजाज़त है, लेकिन वो उसकी इजाज़त है जो देखने में साल भर का मालूम हो, जिसके जिस्म पर गोश्त इतना हो, जो इतना फरबा हो कि उसके सामने अगर 1
साल वाला जानवर खड़ा कर दिया जाए तो फर्क करना मुश्किल हो जाए कि कौन सा 6 महीने का है और कौन सा साल भर का है। तो बकरे में 1 साल की उम्र होना जरूरी है, दांत उसके निकले होना जरूरी नहीं। आज हमने कुर्बानी के जानवर में ये भी मियार बना रखा है कि जी दोंदा होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, दोंदा नहीं तो कुर्बानी जायज़ नहीं। ये कायदा भी गलत है। हम कहेंगे कैसे, अब ये कैसे गलत है? अब वो जानवर जिसको दिन भर बांध कर रखा जाता है, जिसको बना बनाया घास पेश किया जाता है, जिसको बने बनाए पट्ठे दिए जाते हैं, उस जानवर को पट्ठे चरने में, घास चरने में वो परेशानी नहीं उठानी पड़ती जो घर के पले हुए जानवर को उठानी पड़ती है। क्यों? कि उसके सामने सब कुछ बना बनाया पड़ा है, मुंह मारना है, खा लेना है। जबकि घर का बना हुआ जानवर वो जाकर घास को खींचता है, खींचकर ताकत से जमीन से निकालता है, फिर चरता है। और कई बार ऐसा होता है जो घर का पला जानवर होता है, साल पूरा होने से पहले ही इसके दांत निकल आते हैं। क्यों? कि ये अपने मसूड़ों से काम लेता है, मसूड़ों से काम लेने की वजह से दांत जल्दी निकल आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रस्सी से बंधा हुआ जानवर साल का होने के बाद भी उसके दांत नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उसने मसूड़े से मजबूती वाला काम ही नहीं लिया होता। आम मिसाल इसको ले लो, हम में से जो हजरात गन्ने चूप कर बड़े हुए उनके दांतों की कैफियत कुछ और है, और जो हजरात गंडेलियां खाकर बड़े हुए उनके दांतों की कैफियत कुछ और है। तो इसी तरह जो घर का पला हुआ जानवर है, कई बार साल पूरा होने से पहले ही उसके दांत निकल आते हैं। और जो घर का पला हुआ नहीं है, जो फार्मों पर बड़ा होता है, कई बार साल पूरा होने के बाद भी उसके दांत नहीं निकलते। तो लिहाजा कुर्बानी के लिए दांत का निकला होना शर्त नहीं, कुर्बानी के लिए उम्र का पूरा होना शर्त है। तो जैसा कि मैंने बयान किया कि बकरे में कम से कम 1 साल का होना जरूरी, यहाँ तक कि ईद आ गई, 1 साल का पूरा होने में 1 दिन बाकी था, अब भी इस बकरे की कुर्बानी नहीं हो सकती। पूरा 1 साल होना जरूरी है। गाय भैंस में 2 साल का होना जरूरी है। और ऊंट की अगर कुर्बानी करनी है तो ऊंट के अंदर 5 साल की उम्र का जानवर होना जरूरी है। फिर कुर्बानी कौन से दिन करना ज्यादा अफजल है? इसमें अंतर होता यूं है कि हम कसाई से पैसे बचाने के लिए पहले दिन के बजाय दूसरे दिन कुर्बानी ले जाते हैं। कैसे? पहले दिन कसाई ज़रा हाथ भारी रखता है, अगर उसने दूसरे दिन बकरा करने की कीमत ले ली ना 2500, पहले दिन वो 5000 मांगता है। हालांकि हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका ने फरमाया बकरा ईद के दिन खून बहाने से बढ़कर कोई भी अल्लाह के नज़दीक अफजल अमल नहीं। यानी कुर्बानी के पहले दिन 10 जिलहिज्जा को सबसे पहले दिन कुर्बानी करना सबसे ज़्यादा अफजल है। लेकिन बाज़ लोग सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए पहले दिन के बजाय दूसरे दिन कुर्बानी करते हैं। हाँ, कोई मजबूरी है तो मजबूरी की सूरत में ठीक है, शरीयत ने इजाज़त दे रखी है कि 3 दिनों तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। अगर मजबूरी नहीं तो पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। अब देखो 60-60 लाख का जानवर ले आते हैं, 60-60 लाख का जिसको अल्लाह ने दे रखा है जानवर ले आते हैं। उसी जानवर का गोश्त बनाने के लिए कसाई 10,000 मांग ले तो वो नहीं निकलते। तो अल्लाह की राह में पसंदीदा चीज को खर्च करना, अल्लाह की राह में वो काम करना कि जो दिल पर मुश्किल हो, नफ्स पर दुश्वार गुजरे, वो करेंगे तो अल्लाह उसमें ज्यादा सवाब अता फरमाता। तो जरा से पैसे बचाने के लिए हमें अफजल अमल नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा बड़ा अहम मसला जो हमारे यहाँ एक समझे जोर पकड़ गया है और हमारे अंदर इस कदर वो राइज हो चुका है, बंदा कहता है अगर कुर्बानी करनी है तो इस मसले पर अमल जरूरी है। वो मसला क्या? जैसे आज 28 ज़िक़अदा है, कल 29 होगी और अल्लाह ने चाहा तो कल ही चांद नजर आएगा, मगर ना परसों ज़िलहिज्जतुल हराम का चांद नजर आएगा। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे अंदर जो राइज पा चुका है कि जिस बंदे ने कुर्बानी करनी है, यकम ज़िलहिज्जा से लेकर जब तक कुर्बानी करनी है, ना अपने बाल काटने हैं, ना नाखून काटने हैं, ना जिस्म के बालों को साफ कर सकता। ये हमारे दरमियान राइज पा चुका है। दुरुस्त मसला क्या है? दुरुस्त मसला ये है कि जिस बंदे ने कुर्बानी करनी है उसके लिए अच्छा ये है, उसके लिए बेहतर ये है,
उसके लिए सवाब का काम ये है कि वो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये मामलात ना करे। वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, नहीं करता तो एक अच्छी बात है, कर लेता है तो इससे कुर्बानी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे यहाँ ये राइज पा चुका है कि भाई जिसने कुर्बानी करनी है, अगर उसने ऐसा कर लिया ना उसकी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसा मसला नहीं है। कुर्बानी जिसने करनी है, अपने नाखून काटना चाहता है तो काट सकता है, बाल कटवाना चाहता है तो कटवा सकता है, खत बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है, जिस्म के गैर की सफाई करना चाहता है तो करवा सकता है। हाँ, अगर नहीं करता तो ये अच्छा अमल है, कर लेगा तो कुर्बानी के अंदर फर्क नहीं आएगा। अच्छा, साथ एक और मसला भी समझे, नाखून ना काटना 40 दिन तक जायज़ है। 40 से 41 दिन गुजरे तो अब गुनाहगार हो जाएंगे। इसी तरह बगल की सफाई ना करना 40 दिन तक जायज़ है, 41वां दिन आया तो बंदा गुनाहगार। इसी तरह जिस्म के दीगर हिस्से जहाँ से सफाई की जाती है, बिलफर्ज अगर किसी ने 40 दिन तक सफाई नहीं की थी, 41वां दिन आ गया, अब वो गुनाहगार होगा। अब मज़े की बात, अगर 10 ज़िलहज्जा से पहले पहले उसका 41वां दिन आ जाता है, अब वो क्या करेगा? तो मसला असल ये है कि ना करना अच्छी बात है, अगर कर लिया तो कुर्बानी के अंदर फ़र्क नहीं आएगा। अगला मसला, बेवजू बंदा कुर्बानी कर सकता है या नहीं कर सकता। ये भी बड़ा लोगों के दरमियान मसला बना हुआ है कि जी वज़ू करके कुर्बानी करेंगे तो ही कुर्बानी होगी, अगर वज़ू करके कुर्बानी ना की तो कुर्बानी नहीं होगी। इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। वज़ू करके अगर कुर्बानी की तब भी ठीक है, और अगर बेवज़ू कुर्बानी की तब भी ठीक है। कुर्बानी के लिए वज़ू करना शर्त नहीं। अगला बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी मसला है, कुर्बानी के जानवर को जिस छुरी से हम ज़िबा करते हैं, उस छुरी से खून साफ करने के लिए हम पानी भरी हुई बाल्टी में छुरी को डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बाल्टी का पानी भी नापाक हो जाता है। अब जब तक कुर्बानी के जानवर की छुरी को साफ करना है, उसी नापाक पानी से पानी निकाल निकाल कर हम छुरी साफ करते रहते हैं। इस सूरत में बेहतर तरीका यह है कि साथ आप कोई कपड़ा रख लें। जो भी लोहे की चीज़ होती है ना, या कोई भी धात की चीज़, मेटल की चीज़, वो अगर नापाक हो जाए, उस पर खून लग जाए, उसको पाक करने का तरीका ये होता है कि कपड़ा लेकर उससे उस नजासत को हटा दें, उस नजासत को दूर कर दें। जब वो नजासत दूर हो जाएगी तो वो चीज़ मेटल की जो है वो पाक हो जाएगी। जैसे घर की छुरी है, खून लग गया, कपड़े पर खून लग गया, तो पाक करने का तरीका अलग है कि कपड़े को 3 बार धोएं। छुरी को पाक करने के लिए 3 बार धोना ज़रूरी नहीं, छुरी के ऊपर से खून को साफ कर दे, छुरी पाक हो जाएगी। लाइल्मी की वजह से हम कुर्बानियाँ ज़ाया कर देते हैं। जैसे कुर्बानी का जानवर खरीदा, उसके ऊपर बहुत सारे बाल हैं, हम कुर्बानी करने के लिए उसके बाल उतार देते हैं। क्यों उतारे जी? बाल होने की वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती थी, ये तरीका भी गलत है। अब अगर उसके बाल उतार दिए ना, उन बालों को सदका करना वाजिब है। वो जो कुर्बानी के जानवर के ऊपर से बाल उतारे, भले किसी के लिए भी उतारे, अब उन बालों को सदका करना वाजिब है। सदका नहीं किया तो गुनाहगार होगा। फिर अगला सवाल ये बन जाएगा, कारी साहब आप कहते हो जी बाल नहीं उतारने चाहिए। बाज़ का पहाड़ी बकरा या पहाड़ी दुम्बे ऐसे होते हैं कि बाल ना हटाएं तो गर्दन को ज़िबा करना मुमकिन नहीं। इसका तरीका उलमा ये फरमाते हैं कि उसकी गर्दन वाले बालों को वो तर किया जाए, पानी लगाया जाए। जब पानी लगा लेंगे तो गर्दन का हिस्सा नजर आएगा, अब उस हिस्से से ज़िबा कर लें। उसके बाद अगला मसला, आज जैसे ज़िल-हिज्जतुल हराम की मिसाल के तौर पर 10 तारीख है, हम पर कुर्बानी वाजिब है, हमने किसी वजह से नहीं की, आइंदा साल आ गया, अब हम ये चाहते हैं कि पिछले साल की कुर्बानी भी इसी साल में कर दे। इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका कार ये है कि पिछले साल की कुर्बानी की कीमत सदका करनी पड़ेगी। पिछले साल कुर्बानी का जानवर जो नहीं ज़िबा किया, इस साल उसके बदले कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने की इजाज़त नहीं। यानी 2020 में अगर मेरे पर कुर्बानी वाजिब थी, मैं नहीं कर सका, अब 2021 में करना चाहता हूँ पिछले साल की भी, तो इस साल का बकरा ज़िबा करना है और पिछले साल के बकरे की कीमत अल्लाह की राह में सदका करनी है। तो वो कुर्बानी जो पिछले साल रह गई थी
अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह उस गुनाह को माफ़ फरमाएगा। और कुर्बानी अच्छी नीयत से करवे। कुर्बानी खरीदते वक्त अच्छा जानवर खरीदें। अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह की राह में जाना है। कई लोग क्या करते हैं सुस्ती की वजह से, या मेरा माल ज़्यादा ना खर्च हो जाए, बड़ा लागर सा कमज़ोर सा जानवर खरीद लाते हैं और नाम ये करते हैं जी मैं ऐसी कुर्बानी करने लगा हूँ। तो अल्लाह ने अगर साहिब इस्तात बनाया है, अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने दौलत दी है, तो लागर कमज़ोर जानवर खरीदने के बजाय ताकतवर अच्छा खूबसूरत जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में दिया जाए कि जिस रब ने आज दिया है जानवर खरीदोगे, अल्लाह आइंदा साल 2 जानवर खरीदने की ताकत अता फरमाएगा। लेकिन एक यहाँ पर मुस्बत पॉइंट ये भी है कि वाकई हम अगर सोचें, मैं 60 लाख का एक जानवर ले आया, कुर्बानी देने के लिए 1 लाख का जानवर भी बड़ा था। ये मुस्बत पॉइंट यहाँ पर है। 60 लाख का जानवर क्यों लाते हैं? आके मोहल्ले में टोर बनाते हैं जी मैं 60 लाख का जानवर आंदा है, और अगला बंदा कहता है जी मैं 70 लाख का आंदा है। भाई ठीक है, दुनियादारी में मुकाबला कर रहे हो, लेकिन कुर्बानी 1 लाख के जानवर की हो सकती थी, बाकी 59 लाख किसी गरीब की मदद की जा सकती थी। ये एक मुस्बत पॉइंट यहाँ है। तो अल्लाह ने अगर तौफीक दी है, दुनिया में टोर बनाने के बजाय ना आखिरत में अपनी टोर बनाओ। अल्लाह ने तौफीक दी है, ठीक है, आप 60 लाख के जानवर लाकर कुर्बान कर सकते हो, आप 2-2 लाख के जानवर लाकर कुर्बान कर सकते हो, लेकिन कितने मज़ेदारी की बात हो ना, आप अल्लाह की राह में जो आप पर कुर्बानी वाजिब है, 15,000 में भी कुर्बानी का वाजिब अदा हो सकता है, 20,000 में भी कुर्बानी का वाजिब अदा हो सकता है। कितना मजा आए, 1 लाख के बजाय आप 20,000 में कुर्बानी का वाजिब अदा करो, 80,000 में किसी बच्ची का जहेज बनाकर उसकी शादी कर दो, और बच्ची सारी ज़िंदगी दुआएं देगी और दुआएं देती रहेगी, तो इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार होता रहेगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।